ईरान ने अमेरिका को 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दी है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज ईरानी वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद आमद भी मुतवक्के है, जहाँ वो सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक अहम पैगाम पाकिस्तानी क़यादत तक पहुँचाएँगे। तो सवाल यह है कि क्या फ़रीक़ैन एक बार फिर सिफारतकारी, सालिसी और मुज़ाकरात की तरफ लौट आएंगे, या फिर मशरिक़ वस्ता एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ रहा है जिसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच में ये जो इस वक्त टेंशन है, ये अब एक लिमिटेड जो कार्रवाई है स्केल से निकल कर अब ये ज़रा हमें नज़र आ रहा है कि बाकायदा एक जंग का शेप ले रही है। जिस तरह जिन इंस्टॉलेशंस पे अटैक किए जा रहे हैं, जिसका भी मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया, तो ये क्या इंडिकेट कर रही है? क्या ये अब लिमिटेड स्केल वॉर से मैसिव लेवल पर जा रही है वॉर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, वही सूरत हाल है जो 28 फरवरी को जिस इंटेंसिटी के साथ बम्बिंग थी, और यही पिछले 9 दिन में हमने देखा कि वो इंटेंसिटी वापस आई है और जिस तरीके से कंसंट्रेशन है साउथ की तरफ है और स्पेशली कोस्टल लाइन की तरफ है। 4 सूबे हैं, ऊपर से खुज़िस्तान है, बोशेर है, हरमुज़गान है और सिस्तान बलोचिस्तान है, और तमाम ये 1400 किलोमीटर की बेल्ट है, इस पर स्पेसिफिक फोकस किया जा रहा है। तो एक ये भी असेसमेंट है, एनालिसिस है कि प्रॉब्ली एक तो ये चाह रहे हैं कि नॉर्थ साउथ को काट दें, लॉजिस्टिक सप्लाईज कम्युनिकेशन वो इनका काट दें। सेकंड ये पॉसिबिलिटी है दे आर लेइंग द ग्राउंड्स फॉर ए ग्राउंड इन्वेजन, या कोई एम्फीबियस ऑपरेशन किसी स्टेज पे हो सकता है, तो उसके लिए ये चांसेस है। और जिस तरीके से इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी उन्होंने हिट किया है, तो उससे भी एक बड़ा वाज़ेह मैसेज उन्होंने दिया है। बट एट द सेम टाइम आप देखें कि ईरान की तरफ से हमने जो रिएक्शन देखा है और जिस तरह स्ट्राइक्स हुए हैं विद द जीसीसी कंट्रीज के अंदर, और ख़ास तौर पर कुवैत है, बहरीन है, जो ज़्यादा दे आर एट द रिसीविंग एंड, और स्पेशली इसमें जो उनके जो वाटर सेलिनेशन प्लांट्स पे स्ट्राइक्स हो रही हैं। देखें कि बहरीन, कतर, यूएई है वो मालिक है जो 99% दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस डिसैलिनेशन पानी के ऊपर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जीसीसी 80% डिपेंडेंट है इनके ऊपर। अगर उनका ये होता है, ये ऑयल इंस्टॉलेशन हिट करते हैं, गैस इंस्टॉलेशन हिट करती है, तो उनके लिए बड़ा नुकसान होगा। तो देखें कि एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें मुश्किलात है कि अगर ये ऐसी सिचुएशन बनी है, एनीथिंग कोई ऐसा डिसीजन किसी मोड़ पर हो जाए जिससे इट कैन स्पाइरल कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। बट एट द सेम टाइम आप देखें कि हमने कोई पॉजिटिव इंडिकेशन देखी है। उनके फॉरेन ऑफिस ने, जो इस्माइल बकाई उनकी स्टेटमेंट आई है कि हमने बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं किया है, और अभी इतलात आ रही हैं कि कोशिशें जारी है फॉर 10 डेज सीज फायर बिटवीन ईरान और अमेरिका के दरमियान। सो पॉसिबिलिटी वो भी है। बट अमेरिका ने जो उनके साथ जो उनके ट्रूप्स मारे गए थे उसके बाद से जो रिस्पॉन्ड दिया है, और स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जिस तरीके से उन्होंने बंद किया, नेवल ब्लॉकेट दोबारा लग गया है, तो उससे ये है कि सिचुएशन बड़ी आप समझ गंभीर है इस फॉर जीसीसी कंट्रीज आर कंसर्न, क्योंकि दे आर, मेरा ख्याल में उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दे कैन परसुएड यूनाइटेड स्टेट्स कि वो बिगर पिक्चर देखे, जो इम्प्लीकेशन उन पे होने जा रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। बट एट द सेम टाइम देखे ईरान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यूनाइटेड स्टेट्स की भी बनती है कि दे मस्ट अंडरस्टैंड कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो ब्रिगेडियर साहब, ये बताएं कि ये इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है, आप जिस तरह इंडिकेट कर रहे हैं कि लार्जर पिक्चर देखनी चाहिए मिडल ईस्ट को, लेकिन जब इराक, उर्दन, कुवैत, इन कंट्रीज़ के अंदर जो है लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, फिर अमेरिकन जो सोल्जर्स हैं वो भी निशाना बने यहाँ पे, सो क्या फ्यूचर का सिनेरियो दिख रहा है? ये कंट्रीज़ भी कितना रिस्ट्रेन करेंगी? जिस तरह आप कह रहे हैं कि ईरान को ख़ुद भी सोचना चाहिए, तो ये कितना रिस्ट्रेन कर सकेंगी? और इस स्केल पे, जिस स्केल पे अब चीज़ें जा रही हैं, डिसैलिनेशन प्लांट्स को अटैक किया गया है, ईरान का जो क्लेम है, और ईरान तो बहुत एग्रेसिव तरीके से जो है वो इस सारे प्रोसेस को परसू कर रहा है, इस वॉर के अंदर बहुत एग्रेसिव जा रहा है, तो क्या देखते हैं आप कि मिडिल ईस्ट का रिएक्शन क्या होगा? मेरा ख्याल में देखें वहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी दे आर एट द रिसीविंग एंड, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनके बेसिस यूज हो रहे हैं। दैट्स वाई
खाली बेसिस हिट नहीं हो रहे हैं, तो उनके जो अभी बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी हिट हो रहा है। सो मेरा ख्याल में वहाँ पे एक रियलाइजेशन है, और जिस तरीके से उनको पता है कि अगर उनके तरफ से रिस्पांस आता है तो फिर उनके जो स्ट्रक्चर्स है, जो एक कंसेप्ट, एक सोच है दुनिया भर में। अगर दुबई की आप बात कर लें, देखिए ग्लीमिंग सिटी और बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अगर किसी बड़ी बिल्डिंग पे जाके कोई चीज हिट करती है तो उसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे। सो दैट्स वाई देखें कि दुनिया में अभी एक सोच पाई जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे तो सारे अभी आके टांग अड़ा के बैठे हुए हैं, बाकी तमाम चीजें पीछे चली गई हैं। और इस पे अभी आज लोगों ने बड़े थिंक टैंक से उन्होंने बड़े प्रपोजल सजेस्ट किए। उन्होंने कहा कि जंग अजीम दोयम के बाद फ्रांस और जर्मनी के आपस में बड़े डिस्प्यूट थे एज फार एज कोल और स्टील इंडस्ट्री इज कंसर्न। वो कहते हैं 1950 में वो दोनों आपस में बैठ गए, उन्होंने आपस में मिलकर एक ऐसा मुआहिदा किया विच वाज एक्सेप्टेबल टू देम। और इसके बाद से देखें कि बाकी ममालिक इसमें शामिल हुए, और फिर इसके बाद यूरोपियन यूनियन बनी। और ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी मिसाल दी कि जबल अली है, यूएई की पोर्ट है, वहाँ पे वो सर्विसेज चार्जेस करते हैं जो शिप आके वहाँ पे रुकती है। तो यहाँ पे उन्होंने रिकमेंड किया है कि ऐसा फार्मूला तय हो विच इज एक्सेप्टेबल टू ऑल कंट्रीज, जीसीसी कंट्रीज को ऑन बोर्ड ले। इसमें हो सकती है कोई फीस हो, लेकिन ये है कि अभी आप बात करें $600 बिलियन के एनुअल यहाँ से ऑयल की यहाँ से सेल आप समझ लें यहाँ से गुजरती है। तो वो कहते हैं उसमें तो कोई पीनट्स की बात होगी अगर वो कोई इसमें टैक्स वगैरह लगता है। तो अगर ये सारे ऑन बोर्ड होते हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट, फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट, फॉर मॉनिटरी, ये दूसरे जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए तमाम आपस में बैठ जाएं तो ये चीज़ तय हो सकती है। तो मेरा ख्याल में दैट्स वाई कोशिश ये होनी चाहिए कि आपस में ये बैठे और जिसको हल कर सकते हैं। अदरवाइज जिस तरीके से एक्सपेंशन हुई है, आप देखें जॉर्डन भी हिट हुआ है, सीरिया तक गए हैं, आपने इराक को भी हिट किया है, जिससे तो वैसे भी टारगेट पे थे। अभी तक देखें इजराइल पीछे बैठा हुआ है। तो सर देखें जिसने जंग स्टार्ट की और जिसने अमेरिका को ड्रैग किया, आज वो बैठ के मजे ले रहा है, दे आर लाफिंग। नेतन्याहू तो बड़ा खुश हो रहा है कि ये जंग उन्होंने प्रोलॉन्ग की है। एक जंग ऐसी है जो फॉर एवर है कि मुसलमान आपस में लड़ेंगे तो वीक होंगे और आप दे विल पेव द वे फॉर द ग्रेटर इजराइल। सो मेरा ख्याल में इट इज अप टू द जो जीसीसी कंट्रीज है उनको डिसाइड करना चाहिए कि उनके क्या है, बट एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद ईरान को भी उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए जो जीसीसी कंट्रीज की जो प्रेजेंस वहाँ पे। सिमिलरली जीसीसी को ईरान को अकोमोडेट करना चाहिए, और अमेरिका से वैसे जीसीसी को अब परसुएट इनको करना चाहिए कि उनके इकोनॉमीज तो तबाह हो जाएंगे एंड दे विल नेवर रिकवर। खाली आप देखें कि जो इम्पैक्ट हुआ है इसमें कतर में जो उनकी जो गैस फील्ड पाइपलाइन थी वहाँ पे जो हिट हुआ था, उसको इतला यही कि दे विल टेक 5 years टू रिपेयर एंड प्रोड्यूस द प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए। सो उसके कितने इम्प्लीकेशन है। सो मेरे ख्याल में बड़ी सीरियस सिचुएशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से लाइकली है उनके आज सिकंदर मोमिनी साहब आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ हालात जाएंगे और कुछ बेहतर सोच आएगी कि वरना ये इट विल हैव डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द रीजन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।